छोटी सी कथा सुन लीजिएगा। अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, धन संपदा से युक्त थे, दो भाई थे। वो अभी हैं, वो गिरिराज महाराज जी की कथा और अभी कथा, ये कोई ज्यादा पुरानी कथा नहीं है। दो भाई थे, बड़े धनवान थे, लेकिन छोटा भाई काम धाम में चतुर सुजान था और बड़े भाई बस सीधे गिरिराज महाराज पता नहीं कब कहाँ निकल जाए। जब परिक्रमा पूरी करके आए तो पता चले कि ये अच्छा कहाँ गए, तो बोले गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए हुए थे। अच्छा, विवाह कार्य हो गया, दो बेटियां हुई उनके यहाँ। कितनी? दो कन्याएं हुई, बड़े प्रसन्न रहते थे। अच्छा, बाल्यकाल में उनका विवाह हो गया तो दो बेटियां विवाह योग्य भी हो गईं और छोटे भाई का विवाह नहीं हुआ। छोटा भाई बड़ा चंचल विवेकी था, उसने विचार आया, करे अभी भैया की बेटियों का विवाह योग्य हो गई, इनका विवाह होगा कि मेरा होगा, और इनका विवाह होगा तो सारी संपदा उनको दहेज में दान देनी पड़ेगी। बोले फिर क्या करेंगे जाए? उसने विचार लगाया, गुणा भाग किया, बोले भैया को अलग कर देते हैं इस समय। अच्छा, विवाह योग्य भी हो गई और अच्छे घराने में उनका भाई की बेटी का अच्छे घराने में बड़ी वीआई बम्पर पार्टी मिल गई। अच्छा, वीआईपी का सगाई रस्म जो होती सगाई हो गई और अंतोगत तो यह हुआ कि माता पिता को उस भाई ने ले लिया और उस भाई को न्यारे कर दिए। फिर भी वो भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा उसने। सीधा ठाकुर जी गिरिराज जी महाराज की जय। गिरिराज धरण तेरी शरण प्रभु, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सीधा गिरिराज महाराज जी के पास जैसे ही चले, कुछ काम मिले ना मिले, बस सीधे गिरिराज जी के दरबार में। विवाह के 15 दिन अब शेष रह गए। पत्नी ने कहा, महाराज अब आपको कुछ चिंता है कि नहीं? हमारे माता पिता ने हमको अलग कर दिया, हम चारों लोग अलग रहते हैं, हमारे पास इतनी सारी कुछ व्यवस्था नहीं है और हमारी बेटी का संबंध भी हो गया और अब इनका विवाह भी हमको करना है। कुछ व्यवस्था कर लो, कैसे क्या करना है, और वो भी बड़ी पार्टी है। और बड़ी पार्टी तो बड़ी पार्टी, लेकिन जो गांव वाले हैं, बस्ती वाले, उनको तो भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अरे दान दहेज ना दें, लेकिन भोजन कराने की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना हमें। ब्राह्मण देवता ने कहा, वो गिरिराज जी जाने, हमें क्या पता, बस इतना कह दे तो चल दे। विवाह के 8 दिन रह गए। उनकी पत्नी ने फिर बोले आज मैं देखता हूं। अब वो परिक्रमा कर रहे, अरे बोले ठाकुर तुझे पता है क्या? बोले क्या? बोले देख, तेरी बिटिया की शादी आ गई है। मेरी बिटिया की? गिरिराज जी ने कहा गया तुम्हारी बेटी की शादी आ गई, तुम्हें क्या करना है नहीं करना? बोले देख बाबा, मोह को तो ना चिंता, मैं तोरी शरण में, नाक कटेगी तो ना बाबा गिरिराज महाराज, मेरी नाक कटे तेरी कटेगी। किससे कह रहे हैं? गिरिराज जी से। बोले नाक कटेगी तो मेरी नाक कटेगी, थारी कटेगी। लाज जाएगी तो मेरी ना जाएगी, थारी जाएगी। बोले तू मान सम्मान करे या पद प्रतिष्ठा ले, कुछ भी ले, तेरी शरण में, हमें कुछ नहीं लेना देना। बस मेरे से भजन पूजन नहीं होता, जितना बन रहा मैं उतना कर रहा हूं, बाकी तेरी इच्छा। गिरिराज बाबा ने प्रार्थना कर ली और वह ब्राह्मण देवता ने गिरिराज जी की जैसी परिक्रमा प्रारंभ करी तो वह ब्राह्मण देवता को याद नहीं रहा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन गिरिराज जी की परिक्रमा कर ही रहे। वो भूल गए कि मेरी बेटी का विवाह मुझे करना है कि नहीं करना, और वह ब्राह्मण देवता को स्मरण ही नहीं, वह परिक्रमा में लगे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, बस ऐसे कर रहे हैं और गीत गुनगुना रहे हैं और गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज जी महाराज ने विचार किया कि ब्राह्मण देवता की बिटिया है
तुरंत निमंत्रण पत्रिका, संपूर्ण व्यवस्था, शुद्ध देसी गाय का घी और नाना प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं 4-5 ट्रक अच्छा भर के लबालब और 2-4 कर्मचारियों के साथ पहुंचा दिया और कर्मचारियों के नाम भी डाल दिए, ये हलवाई का, ये फलाने व्यक्ति का, ये दान दक्षिणा, और बोले मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता नहीं करो, इतनी सारी व्यवस्था करो। पत्नी ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता भी आ नहीं और ये सारी व्यवस्था कर दी। हे भगवान, मैं कब से कह रही थी इनके पास, मैं तो इनको ऐसे ही समझ रही थी, उन्होंने इतनी सारी व्यवस्था करा दी, नाना प्रकार के व्यंजन। हे महाराज, और जैसे ही व्यंजन देखे तो सबने भोजन प्रसादी पाई, बड़े सुंदर। बारात भी आ गई, कन्या दान भी किया। किसने? गिरिराज महाराज ने। वो तो ब्राह्मण देवता वहां परिक्रमा कर रहा और ब्राह्मण का रूप बनाकर वही गिरिराज महाराज कन्या दान भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। और फिर ब्राह्मण देवता रात्रि कालीन में पता नहीं कब आदर्शरम लोपात ना जाने अदृश्य हो गए। जो ट्रक थे, जो गाड़ी घोड़ा थे, जो ब्राह्मण देवता थे, सब अदृश्य हो गए। केवल 2 शेष रह गए उस वहां पे। कौन कौन? जो शादी के निछावर ले नाई और ठाकुर बाबा। ब्राह्मण वाह भाई वाह, बहुत बहुत ब्राह्मण देवता बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। दान दक्षिणा देके सबको खुश किया, दहेज भी दिया, सबने भोजन प्रसादी करी और गांव में चर्चा हो रही, वाह ब्राह्मण देवता क्या बड़ी विशेष शादी हुई। और ब्राह्मण देवता की जैसी प्रतीक्षा पूरी हो गई तो ब्राह्मण को ओह भगवान, मुझे तो क्या आती नहीं, मैंने कब कहा मेरी बेटी का विवाह होना था, न जाने कितने दिन बीत गए। ब्राह्मण देवता मन चंचल करते हुए, शांत करते हुए, हे महाराज मुझे तो याद नहीं, अब मेरी बेटी की विवाह करना कैसा क्या है। ठाकुर जी महाराज तुम लानो, तुम जानो, मन में शरण करते जा रहे, गिरिराज धरण तेरे प्रभु तोरी शरण। ऐसे करते करते घर पहुंच गए और घर जैसे ही पहुंचने वाले थे कि नाई सराठे जी ने देख लिया ब्राह्मण देवता अब आ रहे हैं, तो पकड़ लिया कुर्ता। बोले ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले क्यों? बोले मेरे को तो दिया नहीं तुमने, संसार सब कुछ दे दिया और मेरे को कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण देवता घबरा, हे महाराज मैंने किसको क्या दिया? उधर से ठाकुर बाबा गए, अरे महाराज मेरा भी कुछ निछावर रह गया है। ब्राह्मण देवता घर पहुंचे, उनकी धर्मपत्नी बोली, अरे ब्राह्मण देवता आप कहाँ चले गए थे? बोले कहीं नहीं। बोले आप 2 दिन से नहीं दिख रहे थे। बोले मैं यहीं तो था देवी। बोले मैं गिरिराज जी महाराज की प्रतीक्षा परिक्रमा कर रहा था। हे महाराज बताओ, तुमने विवाह हुआ नहीं और तुम सीधे परिक्रमा करने चले गए। अरे बेटी की विदा करने के पश्चात तो रुक जाते। बोले अच्छा इनको निछावर देना। अब ब्राह्मण देवता विचार करे इनको निछावर क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो ब्राह्मणी कहती, ब्राह्मण देवता अब ये 2 रह गए, इनको और निछावर दे दो। रुको रुको मैं ला के देती हूँ, तुमने जो ला के रखा। बोले क्या? वो 2 डब्बे लेके आई, पंडितानी उनकी, और लीजिएगा ये लिखा हुआ ना आपने, ये सराठे जी का और ये ठाकुर जी का, वो दोनों डब्बे बोले दे दो इनको। और जैसे दिया तो वो खोलने लगे। नहीं नहीं बोले अब तुम अपने घर ले जाके खोलना, ये तुम्हारी प्रसादी तुम पाओ। ब्राह्मण देवता समझ गए, गिरिराज बाबा आज तू ना होता तो ना जाने मेरी बेटी का, मेरी लाज मेरी इज्जत कौन संभालता। क्योंकि तेरी कृपा, तेरी दया दृष्टि, बस इतना है कि भगवान में भरोसा होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए कि एक भरोसो एक पल